हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल एजुकेशनल अड्डा में। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है शिक्षा की संकल्पना, यानी कि शिक्षा है क्या, ये किस प्रकार से जो है हम इसको समझ सकते हैं कि शिक्षा क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमने लिखा हुआ है, शिक्षा मनुष्य की विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की, अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रखर करके उसकी अंतर्निहित शक्तियों को विकसित करती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा बालक के नैतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने की प्रक्रिया है ना। शिक्षा व्यक्ति के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये बताने का प्रयास है, ये जो लिखा है ये तो हमने पढ़ ही लिया है, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। तो हमारा बताने का प्रयास ये है कि शिक्षा जो होती है, जैसे कि अभी तक जो है हम लोग ये समझते आए हैं कि स्कूल में जाओ तभी शिक्षा मिलती है ना, यानी कि जो हम किसी से सीखेंगे वही शिक्षा है। ऐसी नहीं, बात नहीं होती है। शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जो आपके अंदर की शक्तियां जो होती हैं ना, यहाँ से इसका मैं समझने का प्रयास करिए। जो हमने ये लिखा हुआ है, एक सेकेंड, जो आपकी अंतर्निहित शक्तियां हैं, है ना, जो अंतर्निहित शक्तियां व्यक्ति के पास हैं, उन शक्तियों को ही जब व्यक्ति पहचान जाता है ना, इस संसार में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो अपनी अपनी कुछ यूनिक पावर रखता है। ठीक है, तो अपनी उन शक्तियों को पहचानना ही शिक्षा है। ठीक है, शिक्षा क्या है कि आपके अंदर जितना भी जो कुछ भी भरा हुआ है, उन सभी का आप विकास कर लें, उनको पहचानने लग जाएं, और साथ ही साथ क्या है, उनका अपने आप दैनिक जीवन में यूज करने ले जाएं। वही शिक्षा है, वही शिक्षा की संकल्पना है। ठीक है, तो शिक्षा, हम शिक्षित किसी व्यक्ति को तभी कह सकते हैं, तभी कह सकते हैं उसने शिक्षा प्राप्त करी है, जब वो इन तीनों चीजों में जो है एकदम मैच्योर हो जाए। अपनी जो भी उसकी कैपेबिलिटी है उसको पहचान ले। ठीक है, उसको पहचानने के साथ साथ जो है उसका अपना डेली लाइफ में यूज करने लग जाए, तो बोलेंगे कि वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति एजुकेटेड, वो व्यक्ति शिक्षित है। अब पता लगे कि किसी व्यक्ति को आपने एमएससी से मैथमेटिक्स करा दिया, आजकल जो शिक्षा व्यवस्था भारत की है इससे कोई भी अनजान नहीं है कि किस प्रकार से जो है लोगों को डिग्रियां दी जाती हैं। जो भी होता है वो एक अलग मैटर है, जिससे कोई अनजान नहीं है। किसी को आपने ऐसे ही एमएससी करा दिया, मैथमेटिक्स या एमएससी करा दिया, तो कहने को तो कि वो शिक्षित है, ये हम लोग समझते हैं, है ना, कि कहने को तो ये है कि चलो उसने गणित शिक्षा प्राप्त करी है, वो ग्रेजुएट है, वो पीजी है मैथ से। अब पता लगे जब वो बाजार में गया, उसने जब सब्जी खरीदी, तो जब उसने सब्जी खरीदी तो जो सब्जी के अलग अलग रेट हैं उनको वो जोड़ नहीं पा रहा है, हमारे कितने रुपए हुए हैं। तो ये कभी भी वो व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता है। केवल डिग्रियां लेने को, केवल डिग्रियां इकट्ठा करने को कभी भी शिक्षा हम लोग नहीं कह सकते हैं। शिक्षा वही है जिसमें हम अपनी शक्तियों को पहचान लें, और अपनी शक्तियों को पहचानने के साथ ही साथ उसे अपने दैनिक जीवन में हम अपना यूज करना सीख जाएं, तब कहेंगे कि वो व्यक्ति शिक्षित है, उसे इस सब्जेक्ट की शिक्षा प्राप्त हुई है जिसका वो है वर्तमान में यूज कर पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अर्थ। अब शिक्षा के अर्थ के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तो शिक्षा का जो है, चूंकि जो है शिक्षा जो है बहुत पुराने प्राचीन समय से पहले शिक्षा जो है हमारे गुरुओं द्वारा, ऋषियों द्वारा जो है प्रदान की जाती थी। मतलब अति प्राचीन समय से शिक्षा प्राप्त करने और प्रदान करने का क्रम चला आ रहा है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे जो है समय आगे बढ़ा, वैसे ही वैसे जो है शिक्षा के अर्थ में भी थोड़ा थोड़ा जो है मॉडिफिकेशन आता रहा है। तो जो शिक्षा का प्राचीन अर्थ था, है ना, जब जो है वैदिक युग चलता था, जब गुरु जो है हम लोग आश्रम में पढ़ाता था, तो उस युग में जो शिक्षा होती थी, उस शिक्षा को बोला जाता था, कर्सर कहाँ हो गया, हाँ, तो वैदिक युग में जो शिक्षा होती थी उस शिक्षा को क्या बोला जाता था? विद्या बोला जाता था, है ना। यानी कि वैदिक युग में, प्राचीन काल में, जब हम गुरुओं के यहाँ उनके आश्रम में शिक्षा लेने जाते थे, तो उसे शिक्षा ना कहकर उसे विद्या शब्द से संबोधित किया जाता था। और ये जो विद्या शब्द है, इसकी उत्पत्ति, ये चीजें आप ध्यान से समझिए, ये जो आपके की पॉइंट है ना, ये की पॉइंट आप अगर अपने पेपर में अच्छे से इंक्लूड करते हो तो आपको, आपकी मार्किंग 100% इंक्रीज करेगी। अंदर फिर आप कुछ अगर अगर आप अंदर अगर कुछ कम ज्यादा भी लिख देते तो उससे कोई मैटर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप कीवर्ड ही नहीं लिख पाए, है ना,
तो आपकी मार्किंग पर जरूर नेगेटिव असर पड़ेगा। तो जो भी कीवर्ड हैं उन्हें अच्छे से समझिए, उन्हें अच्छे से नोट करिए, और ये कीवर्ड ही जो है आपके आगे जो एग्जाम होंगे, टेट में तो हालांकि यूपी टेट जो होता है उसमें थोड़ा दर्शन कम आता है, लेकिन जब आप सुपर टेट होता है तो उसमें दर्शन अच्छा खासा आता है। तो ये की पॉइंट आपके आगे जो आपकी 2 परीक्षाएं होकर जब आप जॉब प्राप्त करोगे तो उनमें भी आप लोगों के काम में आएंगी ये चीजें, है ना। तो जो भी कीवर्ड है उनको नोट करते रहिए। जैसे कि अभी हमने बोला है, प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहा जाता था, ये लिखिएगा, विद्या जो है प्राचीन समय में शिक्षा बराबर विद्या होता था। और इस विद्या शब्द की उत्पत्ति जो है विद धातु में आ प्रत्यय जो है लगाने से हुई है ना। विद धातु जो है उसमें आ प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका अर्थ क्या होता है? जानना, यानी टू नो। इस प्रकार विद्या का अर्थ ज्ञान से लगाया गया। ज्ञान को मानव जीवन के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया गया। वॉट एवर जो कुछ भी है, शिक्षा द्वारा व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है। भारतीय संस्कृत में ज्ञान को मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। ठीक है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनुष्य का तीसरा नेत्र भारतीय संस्कृति के अनुसार किसे कहा गया है। तो भारतीय संस्कृति जो होती है उसमें जो ज्ञान होता है ना, जो ज्ञान होता है उसे व्यक्ति का जो है तीसरा नेत्र कहा गया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि अगर हम शिक्षा के प्राचीन अर्थ की बात करें तो प्राचीन समय में शिक्षा को विद्या कहकर संबोधित किया जाता था, और इस विद्या शब्द की उत्पत्ति विद्य धातु में आ प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, है ना। तो इसी प्रकार विद्या को वर्तमान समय में जो वहाँ की परिस्थितियां थी, जो वातावरण था, उसकी जानकारी ही क्या कही जाती, उसकी जानकारी कही जाती थी, विद्या कही जाती थी, और उसे ज्ञान शब्द से भी संबोधित करते थे। ये जो ज्ञान होता है इसको ही मानव का जो है तीसरा नेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका था प्राचीन अर्थ। अब बात करते हैं शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की, जो आपसे मोस्टली कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से हुई है। तो शिक्षा जो शब्द है, अगर हम उसके शाब्दिक अर्थ की बात करें तो शाब्दिक अर्थ में शिक्षा शब्द जो है वो संस्कृत भाषा की धातु शिक्ष, है ना, एक धातु संस्कृत में होती है शिक्ष, इसमें जो है आ प्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है सीखना एवं सिखाना। ठीक है, तो जब समय और आगे बढ़ा, ठीक है, जब समय और आगे बढ़ा तो शिक्षा मीन्स हो गया सीखना एवं सिखाना। इससे पहले था केवल शिक्षा मीन्स जानना, है ना। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ये समझा जा रहा है कि जो आपको प्राचीन समय है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये समझ में आ रहा है कि केवल और केवल विद्यार्थी ही शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन जब समय थोड़ा आगे बढ़ा तो शिक्षा का अर्थ दे दिया गया सीखना एवं सिखाना, यानी कि जो अध्यापक सिखा रहा है वो भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है, और जो छात्र सीख रहा है वो भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। तो यानी कि दोनों ही एक दूसरे से बराबर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये आपका मॉडर्न हो गया। इसके अलावा जो हम अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में या आंग्ल भाषा में शिक्षा को हम लोग एजुकेशन कहते हैं। और ये जो शब्द एजुकेशन है इसकी उत्पत्ति हुई है 3 लैटिन भाषा के शब्दों से। पहला शब्द है हमारा एडुकेटम, दूसरा है एडुसियर, और तीसरा है आपका एडुकेयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये कि शिक्षा की उत्पत्ति किन किन शब्दों से हुई है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें आप ये ऑप्शन दे देगा 3, चौथा ऑप्शन कोई डिफर दे देगा इससे। तो बताइए इसमें कौन सा गलत है। तो आप चूज करेंगे ये वाला शब्द जो है इससे शिक्षा की उत्पत्ति नहीं हुई है। गलत शब्द आप पूछ सकता है पेपर में, जो आप कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें। बाकी इनमें लिखने के लिए पर्याप्त है आपके लिए। तो शिक्षा जो होती है, शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, और एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के निम्नलिखित शब्दों से हुई, जिसमें पहला शब्द है एडुकेटम, है ना। एडुकेटम क्या होता है, इसका अर्थ होता है टू ट्रेन या एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, यानी कि अगर हिंदी में बोलें कि आपको प्रशिक्षित करना, आपको शिक्षित करना, जो शिक्षित करना होता है वही बोला जाता है एडुकेटम। इसके अलावा जो दूसरा शब्द लिया गया है वो है एडुसियर। एडुसियर मीन्स होता है टू लीड आउट, यानी कि आपके अंदर जो कुछ भी है, आपके अंदर जो भी अभिवृत्तियां हैं, आपकी जितना भी आपके अंदर जो कुछ भी शक्तियां हैं, उन सभी को विकसित करना एवं उनको अंदर से बाहर निकालना, जिससे आप अपनी शक्तियों को पहचान पाएं, वही क्या है, वही आपकी शिक्षा है। ये एडुसियर शब्द के अकॉर्डिंग इसका अर्थ ये होता है।
जबकि एडुकेयर मीन्स भी लगभग वही होता है, टू एडुकेट एंड टू ब्रिंग अप और टू राइज, यानी कि आपकी शक्तियों को आगे बढ़ाना या बाहर निकालना। ठीक है, तो शक्तियों को आगे बढ़ाओ या बाहर निकालो या इनको विकसित करो, तीनों का अर्थ लगभग सेम है, लेकिन तीनों शब्द अलग अलग हैं, है ना, तीनों शब्द अलग अलग हैं। एडुकेटम, एडुकेटम मीन्स क्या हो गया, आपको शिक्षित करना, एडुकेटम का अर्थ हो गया। एडुसियर मीन्स टू लीड आउट, यानी कि आपके अंदर जो भी शक्तियां हैं, आपके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज हैं, उन सभी कैपेबिलिटीज को विकसित करना एक लेवल तक, जिससे कि आप उनको यूज कर पाए। जैसे मैथमेटिक्स की क्षमता सबके अंदर होती है ना, सब भगवान जो होता है सभी के दिमाग में गणनाएं करने की शक्ति देती है, देता है, लेकिन वो शक्ति जब तक आप अंदर विकसित नहीं हो पाती है तब तक जो है आप गणनाएं करना स्टार्ट नहीं कर पाते हो। तो आपके अंदर की जो भी शक्तियां हैं, जो भी कैपेबिलिटीज हैं, उन सबको विकसित करना, ये अर्थ किसका है, वो शब्द हो गया आपका एडुसियर का। जबकि एडुकेयर का अर्थ होता है आपकी शक्तियों को आगे बढ़ाना या अंदर से बाहर निकालना, यानी कि जो भी शक्तियां आपने विकसित करी हैं उन सभी को जो है बाहर निकालें, जिससे कि आप अपनी शक्तियों को पहचान पाएं और उनको पहचानने के पश्चात अपनी रूटीन लाइफ में जो है आप उनका यूज कर सकें, वही शिक्षा है ना। तो ये शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हो गया। और आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा शिक्षा की कुछ परिभाषाएं भी जब आपका एग्जाम होगा उसमें जरूर पूछा जाएगा, शिक्षा क्या है। तो शिक्षा को डिफाइन करते समय, है ना, शिक्षा को आप जब अपने शब्दों में एलेबोरेट करेंगे तो उस समय आपको कुछ परिभाषाएं भी लिखनी होती हैं। तो ये जो हमने आपकी 3 परिभाषाएं जो आपको शो हो रही होंगी, ये तीनों परिभाषाएं जो हैं मोस्ट पॉपुलर परिभाषाएं हैं। इसमें पहली परिभाषा है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है ना। अंतर्निहित पूर्णता यानी कि इसका अर्थ हुआ अंतर्निहित, यानी कि आपके अंदर, पूर्णता यानी कि आपकी शक्तियां। ठीक है, तो ये जो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला हुआ है उनका स्टेटमेंट है ये, कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। अंतर्निहित पूर्णता मीन्स क्या हो गया, कि आपके अंदर उपस्थित शक्तियां, है ना, आपके अंदर जो भी शक्तियां हैं उन सबकी जो अभिव्यक्ति है, यानी कि वो शक्तियां जब बाहर निकल कर आएंगी तभी बोलेंगे कि आपने शिक्षा प्राप्त की है, वही शिक्षा है। और जब तक वो शक्तियां आपके अंदर हैं तब तक शिक्षा का कोई भी मतलब नहीं होता है। ये स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। इसके अलावा महात्मा गांधी जी ने भी शिक्षा से संबंधित अपना स्टेटमेंट दिया हुआ था। उनका कहना था, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है ना। तो जो गांधी जी ने बोला हुआ है वो ये बोला है कि शिक्षा जो होती है, शिक्षा वही होती है जो व्यक्ति के शरीर, उसके मन और उसके आत्मा के सर्वांगीण विकास एवं सर्वोत्कृष्ट विकास कर सके। सर्वांगीण विकास मीन्स क्या हो गया, कि आपका आपका जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जो भी आपका फिजिकल और मेंटल स्ट्रक्चर है, उसका जो है पूरी तरीके से उसके अंदर हर गुण का विकास हो जाए, तो वो बोला जाएगा आपका सर्वांगीण विकास। और इसके बाद जो इन्होंने दूसरा शब्द यूज किया है, सर्वोत्कृष्ट। सर्वोत्कृष्ट मीन्स क्या हो गया, उत्कृष्ट विकास, यानी सिर्फ और सिर्फ विकास होना नहीं, विकास अपने उस लेवल को टच करे कि जिसके आगे आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो सके। मतलब केवल एवरेज नहीं बनना है, 60% नंबर आप ले आए पास हो गए। उत्कृष्ट विकास करना है, यानी कि वो विकास जो आप पर्सनैलिटी में दिखे कि आपका, आपके अंदर ये जो है स्किल्ड हैं आप इन चीज़ों में, तो उस प्रकार जो विकास होता है उसे गांधी जी कहते हैं सर्वोत्कृष्ट विकास। तो महात्मा गांधी ने ये बोला है कि शिक्षा से हमारा अभिप्राय जो है बालक के या मनुष्य के शरीर, यानी कि जो आपका शरीर है, ठीक है, शरीर को भी जो है एकदम सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट हमें शरीर का विकास करना है, यानी कि शरीर के में जो भी अंग हैं, जो भी हार्मोन्स हैं, उन सबको इस प्रकार से ट्रेंड करिएगा कि आपको बीमारियां कम लग सकें, है ना, आप हेल्दी रहें, आप जो है अपने फिजिकल वर्क कर सकें, तो बोला जाएगा कि आपके शरीर का जो है सर्वांगीण विकास हो चुका है। उसी प्रकार से मन के अगर हम बारे में बोलें तो मन का सर्वांगीण विकास क्या है, कि मन में जो है आपकी बुराइयां ना आए, है ना, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग रहे, तो बोला जाएगा कि मन का सर्वांगीण विकास हो गया है वो। और आत्मा का सर्वांगीण विकास क्या है, तो आत्मा को ना ही हम लोगों ने किसी ने देखा है ना ही कुछ है, केवल ये एक इमोशनल वर्ड है। तो कुल मिलाकर आत्मा से इनका मतलब ये है कि आत्मा जब परमात्मा मिल जाए तो हमें ऐसे काम करने चाहिए कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा में मिले एवं वो हमेशा खुश रहे। तो उसे इन्होंने बोला है आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास। नेक्स्ट जो ये मोस्ट पॉपुलर परिभाषा है अरस्तु महोदय की है। अरस्तु ने बोला हुआ है कि स्वस्थ शरीर में
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही क्या है, शिक्षा है। मोस्टली ये यूज होती रहती है परिभाषा हमारी लाइफ में, लोग बोलते रहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। तो ये वर्ड्स अरस्तु के हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एग्जाम में जो आपका बीएड एग्जाम होता है, तो उसमें अभी शिक्षा के बारे में अभी हमें और भी काफी बातचीत करनी है। तो उसमें ये क्वेश्चन आया करता है आपके एग्जाम में कि संकुचित शिक्षा, शिक्षा जो होता है, शिक्षा के कुछ अलग अलग अर्थ होते हैं, है ना। तो संकुचित शिक्षा क्या है और व्यापक शिक्षा क्या है। तो शिक्षा के अर्थों को दो अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले बोला गया है शिक्षा का संकुचित अर्थ और दूसरा बोला गया शिक्षा का व्यापक अर्थ। ठीक है। अब संकुचित अर्थ क्या है और व्यापक अर्थ क्या है, आप पढ़ लीजिएगा, आप स्क्रीन शो हो रहा होगा, है ना। तो संकुचित अर्थ क्या होता है समझते हैं हम लोग कि नॉर्मल शब्दों में कि आप जो है किसी एक व्यक्ति से, ठीक है, आप जो है किसी एक व्यक्ति से, जिसे अपनी भाषा में आप शिक्षक, ट्यूटर या मेंटर या कोच कुछ भी कह सकते हैं, किसी एक व्यक्ति से या किसी प्रॉपर व्यक्ति से आप जो प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, जो निश्चित शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसे बोला गया है संकुचित शिक्षा, है ना। जैसे कि अभी आप दर्शन हमसे पढ़ रहे हैं, तो ये संकुचित शिक्षा की श्रेणी में आएगा। ठीक है। तो आप जब भी किसी स्कूल में जाते हैं, अपने जो भी आप छोटे भाई बहन हैं उन्हें जब भी स्कूल में भेजेंगे, तो उन स्कूल्स में एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा, यानी कि जो भी अलग अलग सब्जेक्ट टीचर होगा, वो एक निश्चित व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित टॉपिक जो है एक निश्चित समय तक लगातार पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार जो शिक्षा व्यवस्था है कि बालक अपनी शक्तियों का विकास करने के लिए एक निश्चित व्यक्ति से मिले और वही व्यक्ति उसकी शक्तियों का विकास कराए, तो उसे बोला जाता है संकुचित शिक्षा। यानी कि वह शिक्षा जिसमें हमें किसी एक प्रॉपर व्यक्ति से मिलकर या किसी शिक्षक से मिलकर या किसी मेंटर से मिलकर या किसी ट्यूटर से मिलकर अपनी स्किल्स को डेवलप करना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ, वही आपकी संकुचित शिक्षा कहलाती है। और इसकी खासियत ये होती है कि संकुचित शिक्षा होती है, ये एक निश्चित टाइम के बाद जो है ओवर हो जाती है ना। जैसे कि जो भी स्टूडेंट होता है, आपसे जब किसी स्कूल में भेजते हो, या आप लोगों में ही बहुत लोग टीचर होंगे, आप लोग जो पढ़ाते हो अपने अपने स्टूडेंट्स को, तो अगर उनका क्लास 10th चल रहा है, तो 10th में जो उनका सब्जेक्ट है वो उस एक साल के बाद ओवर हो जाएगा, है ना। यानी कि ये शिक्षा जो है एक निश्चित समय के बाद समाप्त कर दी जाती है। ये इस शिक्षा की एक क्वालिटी होती है कि ये शिक्षा हमेशा ना चलकर एक निश्चित समय तक चलती है, और उस निश्चित समय के बाद व्यक्ति जो है कुछ मानकों पर अपना टेस्ट देता है। टेस्ट देने के बाद जो नंबर आते हैं, उसी के आधार पर हम ये समझते हैं कि व्यक्ति का इतना मानसिक विकास हो गया है ना। तो अगर सरल शब्दों में समझो, तो सीधी सीधी बस बात इतनी है कि जो भी स्कूली शिक्षा है, आप स्कूल में जो भी शिक्षा लेते हो, स्कूल हो, प्राइमरी स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, जो भी हो, आप इनके थ्रू जो भी शिक्षा लोगे, वो सभी शिक्षाएं आपके संकुचित शिक्षा के अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यापक अर्थ की, अगर हम बात करें तो व्यापक अर्थ क्या होता है। अब व्यापक अर्थ मीन्स ये हो गया है कि आपका स्कूल, ठीक है, अपने स्कूल में तो आप शिक्षा ले ही रहे हो, उस स्कूल में शिक्षा लेने के साथ ही साथ आप अपने बाहर जब उस स्कूल से निकलते हो, तो अपने दोस्तों से, अपने घर के बड़ों से, अपने समाज के, अपने पड़ोसियों से भी कुछ ना कुछ जो है आप कम्युनिकेट करते हो, और उस कम्युनिकेशन के फलस्वरूप भी आपको कुछ ना कुछ जो है जानकारी अवश्य मिलती है, कुछ ना कुछ आपको सूचनाएं अवश्य मिल जाती हैं। तो इस प्रकार की सूचनाएं जिसमें आपका स्कूल भी इन्वॉल्व हो, और उस स्कूल के अलावा आपका जो समाज है वो भी इन्वॉल्व हो, आपका परिवार भी इन्वॉल्व हो, तो इस प्रकार की शिक्षा को बोला जाता है व्यापक शिक्षा, और इस अर्थ उसका बोलते हैं व्यापक अर्थ बोलते हैं। मेन डिफरेंस दोनों में ये है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक स्थान होता है, इसमें स्थान कई हो सकते हैं। इसके अलावा जो संकुचित अर्थ होता है, उसमें शिक्षा एक निश्चित समय के पश्चात समाप्त हो जाती है, जबकि जो व्यापक अर्थ होता है, इसमें शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। यानी कि शिक्षा कभी भी समाप्त नहीं होगी। आप स्कूल तो एक दिन बाद छोड़ दोगे, है ना, आपकी एक दिन डिग्रियां मिल जाएंगी, स्कूल वर्क आपका खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आपके मदर फादर हैं, जो आपके परिवार के बड़े सदस्य हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनसे आप अपनी जिंदगी भर मिलते रहेंगे, और जिंदगी भर मिलकर उनसे
उनके अनुभव आप ग्रहण करेंगे, अपने अनुभव उनको देंगे, तो उन अनुभवों के द्वारा भी आप लाइफ टाइम कुछ ना कुछ जो है गेन जरूर करते रहेंगे। तो इस प्रकार शिक्षा को उन्होंने बोला है व्यापक अर्थ बोला हुआ है, व्यापक शिक्षा बोला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। और किसी भी व्यक्ति को, है ना, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी शिक्षार्थी को, यानी कि जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, उसे अपने सर्वांगीण विकास करने के लिए संकुचित शिक्षा के साथ साथ व्यापक शिक्षा को फॉलो करना मस्ट होता है। जब तक व्यापक, पता लगे स्कूल आपने किया, स्कूल में पढ़ लिया, पढ़ने के बाद घर पे उसे रिवाइज नहीं किया, है ना, अपने बड़ों से उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया, तो फिर आप मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छे लर्नर कभी नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इसलिए व्यापक शिक्षा को अवश्य फॉलो करना चाहिए, अपने बड़ों से, अपने भाइयों से, अपने जो भी हों, कैपेबल हों आपको बताने में, उनसे कंटिन्यू जो है हम लोगों से सलाह मशवरा करते रहना चाहिए। और खासकर जो प्लेयर की अगर हम बात करें, तो प्लेयर को तो कोच केवल कुछ दिनों के लिए सिखाता है, उसके बाद प्लेयर अपने घर पे, अपने ग्राउंड में पूरे दिन पसीना बहाता है, पूरे दिन मेहनत करता है ना, अपने आप खुद से, अपने दोस्तों के साथ, है ना। तो वो चीज़ें भी, वो क्या है, वो व्यापक अर्थ हो गया। अगर वो सिर्फ और सिर्फ अपने कोच के साथ केवल उस स्कूल में प्रैक्टिस करे जहाँ वो पढ़ता है, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छा एथलीट, एक अच्छा प्लेयर कभी नहीं बन पाता है। वो बनता तभी है जब वो खुद से अपना प्रयास करता है ना। तो एक अच्छे लर्नर को, एक सक्सेसफुल जो है पर्सनैलिटी बनने के लिए व्यापक अर्थ, जो व्यापक शिक्षा है, उसको अवश्य फॉलो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं शिक्षा की प्रकृति की, है ना। शिक्षा की प्रकृति आपके सब्जेक्ट में है, ये अलग से टॉपिक है आपका। तो शिक्षा की प्रकृति क्या होती है? अब शिक्षा को क्या है कि शिक्षा एक बहुत लंबे समय से चली आने वाली प्रक्रिया है। तो बहुत लंबे समय में, बहुत पहले बहुत से गुरु हुए, बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के बारे में अपने अपने जो है विचार प्रस्तुत किए हैं, है ना। तो बहुत से गुरुओं ने, बहुत से दार्शनिकों ने, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने, यहाँ तक कि कुछ वैज्ञानिकों ने भी शिक्षा के बारे में जो है अपने अपने विचार दिए हुए हैं। और उन सभी के विचारों को देखते हुए जो सबसे अच्छे 5-6 विचार लगे हुए हैं, उनको आप सामने प्रेजेंट किया जा रहा है कि हम कह सकते हैं शिक्षा का नेचर ये होता है ना। जिसमें पहला है आपका, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। पहला पॉइंट क्या है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ है कि जो शिक्षा होती है वो समाज के लिए होती है और समाज शिक्षा के लिए होता है ना। अब अगर हमने शिक्षा गेन कर ली और उस शिक्षा को गेन करने के बाद क्या होता है कि हम लोग एक जॉब करते हैं, ठीक है। और उस जॉब से क्या करते हैं कि हम अपनी कुछ अर्निंग्स करते हैं, उस अर्निंग से जो है हम अपनी जो है लाइफ अच्छे से प्लीजेंट जो है अपनी लाइफ जीते हैं। और उसके साथ ही साथ जो हम अर्निंग कर रहे हैं उसके साथ ही साथ जो है हम कुछ लोगों के टच में आते हैं जब हम जॉब करने जाते हैं। और उन लोगों के प्रति हमारा एक कर्तव्य होता है। भले ही जैसे मैं टीचिंग करता हूँ, मेरा कर्तव्य है आप लोगों को पढ़ाना, आप लोग भी कुछ ना कुछ करते होंगे, तो आपका भी कुछ ना कुछ कर्तव्य होगा। और जो कर्तव्य होता है वो एक समाज के प्रति होता है। आपके अंडर में कम से कम 5-10 लोग होंगे, तो उनको सही तरीके से गाइड करना या उनके लिए कार्य करना वो आपके बस की बात है, वो आप करना ही करना है। चूंकि वो कार्य आप किसी और के लिए कर रहे हैं तो बोला जाएगा वो आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शिक्षा एक क्या है? शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। हमने स्टार्टिंग में 2 वर्ड यूज किए थे, शिक्षा समाज के लिए है और समाज शिक्षा के लिए है, ठीक है। जैसे कि आ, समाज शिक्षा के लिए है, इसका मतलब क्या हुआ है कि आज से पहले जब वैदिक काल चलता था तब शिक्षा के अलग मानक थे, तब शिक्षा अलग दी जाती थी, तब शिक्षा इतने जो है डीपली नहीं दी जाती थी, ना ही ये तब सिलेबस रहा होगा। तब का जो समाज था उस समाज की आवश्यकताएं अलग थी, उस समाज की विचार अलग थे, उस समाज की सोच अलग थी, तो शिक्षा तब की अलग थी। आज जो समाज है, आज ट्रेंड बदल चुका है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आज सिलेबस भी बदल चुका है, तो आज हम अलग शिक्षा गेन कर रहे हैं। आज से 10 साल बाद कुछ और जो है समाज जो है मॉडिफिकेशन हो जाएगा समाज में, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ नए सिलेबस हमारे सब्जेक्ट में आ सकते हैं, कुछ नए अलग अलग कोर्सेज भी ये जो है उत्पन्न हो सकते हैं, हमें उनकी शिक्षा भी लेनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे समाज अपने आप को परिवर्तित कर रहा है, उसी प्रकार से शिक्षा भी अपने आप को परिवर्तित करती रहेगी। यानी कि शिक्षा को समाज के अनुसार खुद को ढालना होगा, समाज की जो आवश्यकताएं होंगी उसी के आधार पर जो है व्यक्ति को शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। और शिक्षा प्रदान करने के बाद व्यक्ति भी जो कार्य करता है वो सभी कार्य समाज के लिए होते हैं, है ना। तो वो भी इसीलिए हम कह सकते हैं शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है।
अब अगली बात बोलते हैं, शिक्षा एक अविरत प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि शिक्षा का जो व्यापक अर्थ था उसमें लिखा हुआ था शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। तो वही सेम थिंग यहाँ भी है, शिक्षा एक अविरत यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो सही बात है, शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, और सीखना या सिखाना किसी एक दिन की बात नहीं होती है, ना ही कुछ सालों की बात होती है। व्यक्ति मरते दम तक कुछ ना कुछ किसी ना किसी के अनुभवों से कुछ ना कुछ नया सीखता ही रहता है ना। तो व्यक्ति द्वारा जो समाज में जो जीवन अपना बिताया जाता है, उस समय समाज में जितने भी व्यक्तियों के संपर्क में व्यक्ति आता है, तो उन सभी व्यक्तियों के अनुभवों से या उन सभी व्यक्तियों के गाइडेंस से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक अविरत प्रक्रिया है। इसको एक शब्द इसके लिए और यूज होता है, अनवरत प्रक्रिया है ना। शिक्षा एक अनवरत कह लो, अविरत कह लो, या निरंतर के चलने वाली कह लो, एक ही बात है। इसके बाद जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है, शिक्षा एक शो उद्देश्य प्रक्रिया है ना। शिक्षा एक शो उद्देश्य प्रक्रिया है, इसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और विकासोन्मुखी होते हैं। इस प्रकार शिक्षा विकास की प्रक्रिया है ना। तो ये बात हालांकि हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, आगे इसमें जो समाज वाली चीजें लिखी हैं ये हम लोग अपने पहले पॉइंट में डिस्कस कर चुके थे। तो अगर हम इसको समझें, शिक्षा एक स्वउद्देश्य प्रक्रिया है, यानी कि जो भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है, प्राप्त करने के लिए एक स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य अवश्य रहता है। जैसे आप लोगों का भी एक उद्देश्य होगा कि बीएड करने के बाद जो है हम एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने आप क्वालिफाई कर सकें, क्वालिफाई करने के बाद हम वो जॉब में फाइट करेंगे, फाइट करने के बाद जो है हम वो जॉब प्राप्त कर सकें, ये आपका भी उद्देश्य होगा, है ना। तो कोई भी व्यक्ति जब शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो कुछ ना कुछ अपना उद्देश्य लेकर जाता है, बिना उद्देश्य के शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती है ना। कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। और अब चूंकि जो उद्देश्य होता है, जो उद्देश्य हमारा होता है, वही उद्देश्य जो है हमारा विकास करता है। अब अगर हमने उद्देश्य बनाया है कि हमें बीएड करने के बाद जो है पीजीटी क्वालिफाई करना है, हमें एक गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो जब आप गवर्नमेंट टीचर बनोगे तो उसमें आपका विकास होना तय है। और आपका विकास होगा तो यानी कि आपके साथ ही साथ जो है आपका परिवार जो है, आपके समाज जो है, उसका भी विकास होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। जहाँ शिक्षा होती है, जहाँ उद्देश्यपूर्ण शिक्षा होती है, वहाँ पर विकास भी होता है ना। विकास मीन्स आप समझ सकते हो, ग्रोथ समझ सकते हो यहाँ पर। हालांकि जब आप साइकोलॉजी पढ़ोगे, है ना, जो आपको थर्ड पेपर है, तो वहाँ विकास अलग अर्थ हो जाता है। तो आप वहाँ पढ़ोगे, यहाँ फिलहाल विकास में तो आप ग्रोथ समझ सकते हो कि आपका विकास होना, आपके परिवार का विकास होना, यानी कि आपकी जो है कंडीशंस को थोड़ा अच्छा हो जाना, वही बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विकास बोला जाता है। इसके अलावा कह सकते हैं शिक्षा जो है सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है ना। अब विकास और सर्वांगीण विकास में थोड़ा अंतर है। अभी तक जो हम ऊपर बात कर रहे थे वो हम कुछ ऐसे इस प्रकार से बोल रहे थे कि आप लोग एक जॉब प्राप्त करोगे और उस जॉब से जो है आपका भी विकास होगा, आपके परिवार का भी विकास होगा। कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये था, उस जॉब से आपको एक सैलरी मिलेगी और उससे आप अर्निंग्स करोगे, और उस जो आपको सैलरी मिलेगी वो कहीं ना कहीं आपको प्लीजेंट लाइफ बिताने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। यानी कि कुल मिलाकर विकास में हम आर्थिक पक्ष देख रहे हैं जिसमें आपको पैसा मिलता है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं सर्वांगीण विकास की बात करें, तो सिर्फ और सिर्फ हमें एक पक्ष बात नहीं करनी होती है। आर्थिक पक्ष के अलावा भी हमारी लाइफ में बहुत से पक्ष होते हैं, है ना। जैसे कि जो हमारे मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने तीन पक्षों की बात कही है, ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, है ना।